गांव का नाम था सोनपुर। दिन में यह गांव बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ की हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा भर जाता था। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना टूटा फूटा हवेली जैसा घर था, जिसे लोग शीशे वाला घर कहते थे। बुजुर्ग कहते थे, उस घर में एक कमरा है जो आदमी को उसका सच दिखाता है। लेकिन कोई भी नौजवान इन बातों पर यकीन नहीं करता था। रवि कई साल बाद शहर से गांव लौटा था। बड़ी नौकरी, मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, सब कुछ था। पर दिल में एक खालीपन था। माँ की आंखों में खुशी थी, लेकिन रवि के पास वक्त नहीं। पिता चुप रहते थे। गांव के लोग कहते, शहर ने लड़के को बदल दिया। एक रात चौपाल पर बैठे कुछ लोग उसी शीशे वाले घर की बात कर रहे थे। किसी ने कहा, जो भी उस कमरे में गया उसने अपनी जिंदगी बदल ली। रवि हंस पड़ा। अगर सच दिखाने वाला कमरा होता तो दुनिया में कोई बुरा इंसान नहीं होता। उसी हंसी ने उसे उस घर तक पहुंचा दिया। रात गहरी थी। चांद आधा छुपा हुआ। घर का दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर कदम रखते ही रवि को ऐसा लगा जैसे दीवारें उसे देख रही हों। एक लंबे गलियारे के अंत में एक दरवाजा था, साफ चमकता हुआ। उसने दरवाजा खोला। शीशे का कमरा। कमरा पूरा शीशे का था। चारों दीवारें, छत, फर्श, सब कुछ। रवि ने शीशे में खुद को देखा, लेकिन उसकी परछाई नहीं थी। पहला शीशा चमका। उसमें वह बच्चा दिखा जो मां की गोद छोड़कर पैसे के पीछे भाग रहा था। दूसरे शीशे में पिता दिखे, खेत में पसीना बहाते हुए। और रवि फोन पर कहता हुआ, अभी बिजी हूं। तीसरे शीशे में एक दोस्त था, जिसे रवि ने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह काम का नहीं रहा। हर शीशा उसकी कोई न कोई गलती दिखा रहा था। रवि घुटनों पर बैठ गया। मैं बुरा इंसान नहीं हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। तभी कमरे में गूंजी एक भारी आवाज, बुरा नहीं, पर सच्चा भी नहीं। कमरे के बीचों बीच आखिरी शीशा था। वह सबसे ज्यादा चमक रहा था। उसमें रवि ने खुद को देखा। एक बड़े घर में, चारों तरफ सुख सुविधा, लेकिन अंतिम संस्कार में कोई रोने वाला नहीं। ना मां, ना पिता, ना दोस्त, सिर्फ खामोशी। रवि चीख पड़ा, नहीं, मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। शीशे में लिखा उभरा, वक्त अभी बाकी है। रवि दौड़ता हुआ बाहर निकला। सुबह होते ही उसने सबसे पहले पिता के पैर छुए। मां को गले लगाया। उसने नौकरी से छुट्टी ली। गांव में बच्चों को पढ़ाने लगा। पुराने दोस्त से माफी मांगी। धीरे धीरे गांव में लोग कहने लगे, रवि बदल गया है। कुछ महीनों बाद रवि फिर उस घर गया, लेकिन वहां कोई शीशे का कमरा नहीं था। सिर्फ एक टूटी दीवार पर लिखा था, जो अपना सच देख ले, उसे दोबारा आईने की जरूरत नहीं पड़ती। रवि मुस्कराया। अब उसका चेहरा हल्का था, क्योंकि बोझ उतर चुका था।